बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च 2026 है और दिन है जुमेरात का। गुज़श्ता 6-7 दिनों से आपकी खिदमत में हाज़िरी नहीं दे सका। उसकी वजूहात मुख्तसरन आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी हैं। पहली वजह मैं आपको बता देता हूँ वजह कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है जो कि बहुत क्रिटिकल नोयत इख्तियार कर गया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज 7वां दिन है। काफ़ी बेहतरी महसूस कर रहा हूँ अल्लाह पाक के फजल व करम से और फिर आप सब लोगों की दुआओं से। मैं ये वीडियो बिल्कुल भी अपलोड ना करता अपनी बीमारी के हवाले से, लेकिन इसमें जो नाअहली बरती गई, इंतहाई नाअहली, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आप किसी नाअहल इंसान को कहीं पे भी बिठा देते हैं तो वो किस तरह मुल्क के साथ भी, रियासत के साथ भी, रियासत की आवाम के साथ भी, अफराद के साथ भी, अशख़ास के साथ भी किस तरह का खिलवाड़ करते हैं। हुआ क्या कि 5वें रोज़े से मेरे पेट में मामूली सा, इंतहाई मामूली सा दर्द शुरू हुआ तो मैंने समझा कि शायद मैदा खाली है या गैस होगी, मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया। छठे रोज़े को ये दर्द मज़ीद थोड़ा सा शिद्दत इख्तियार कर गया और 7वें रोज़े को जब रोज़ा भी था मुझे तो ये दर्द की नोयत बहुत शदीद हो गई। उसके बाद मैं एक अल्ट्रासाउंड वाले के पास गया जो कि रेडियोलॉजिस्ट है, बाकायदा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं। उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया तो कहा कि आपका गॉल ब्लैडर स्वेल हो चुका है, इसमें स्टोन नहीं है, इसलिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ाहिर है फिर मैं उसके एक्सपर्ट डॉक्टर का, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन दी, लेकिन उसमें मेरे दर्द में कोई कमी नहीं आई। फिर एक और अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने कहा कि आपका फैटी लीवर है, लीवर के डॉक्टर के पास जाना, उसकी मेडिसिन यूज़ करना, लेकिन दर्द बदस्तूर बरकरार रहा। एक तीसरा अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने कहा कि आपको प्रोस्टेट है। फिर वहाँ पे डॉक्टर के पास गया, 2 दिन उसकी मेडिसिन यूज़ की, लेकिन उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उस वक्त तक दर्द मेरा इस कदर शदीद हो चुका था, बिलीव मी, कि ये 6-7 दिनों में जो मैंने, यानी कि ऑपरेशन से पहले के मराहल बता रहा हूँ कि 6-7 दिनों में बमुश्किल 5-6 घंटे नींद होगी। लेट जाता था तो फ़ौरन बैठ जाता तो दर्द मज़ीद बढ़ जाता, फिर खड़े होके थोड़ा सा चहलकदमी करता और उस वक्त भी जो है यानी कि कोई समझ नहीं आ रही थी कि इस दर्द का क्या किया जाए। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3-4 किस्म के आप अल्ट्रासाउंड कंडक्ट कर रहे हैं, हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मुख्तलिफ है और जब आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं तो बजाय इसके कि उनकी भी कोई ज़ाती महारत होती, वो भी कुछ सिम्टम्स को देखते, वो भी मेडिसिन अपने इस फील्ड के दिए जा रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि इसका जो है वो शिद्दत दर्द की कम नहीं हो रही। ड्रिप्स भी लगाए, इंजेक्शंस भी लगाए, पेन किलर भी लगाए, हर किस्म के हरबे हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल किए, बट दर्द कम नहीं हो रहा था। और फिर अल्लाह पाक से दुआ की, रो कर दुआ की, अल्लाह पाक के सामने रोना चाहिए भी, अल्लाह पाक के सामने मिन्नतें आजिज़ी भी अल्लाह पाक से करनी चाहिए। तो एक किसी ने अल्ट्रासाउंड का बताया डॉक्टर का, तो वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने कहा कि, और अफ्तारी से पहले मैं गया, 5:30 बजे का टाइम था और 6:15 बजे अफ्तारी होती है। तो उन्होंने जैसे ही मेरा अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया, फ़ौरन कहा कि आपके पास 2 घंटे है, 6-7 दिन आप जो है ना तजर्बे करते रहे हैं, आप फ़ौरन विदिन 2 आवर्स आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है, अदरवाइज़ ये बर्स्ट हो सकता है और जब बर्स्ट हो जाए तो आपको पता है कि फिर इस एज में बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गोया ये जो 3 अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर्स के पास गया और उसके बाद जब मैं 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास गया, अगर अल्लाह पाक के सामने मैं न रोता और अल्लाह पाक के सामने मैं आजिज़ी न करता और इस डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले के पास मुझे न ले जाते तो इन्होंने तो मुझे मार दिया था अपनी तरफ से। ये होती है नाअहल इंसान, ये होता है नाअहल इंसान जो इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। और उसके बाद मेरे घर के करीब ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर हैं, वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने भी कहा चेकअप किया, ज़ाहिर है उनके पास तो मैं पहले कभी नहीं गया था क्योंकि अपेंडिक्स जो है वो डायग्नोज ही नहीं हुआ था किसी अल्ट्रासाउंड में। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जिसने भी आपको कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है और उस डॉक्टर को मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, काफ़ी पुराना जानता हूँ, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। फ़ौरन ही उन्होंने वक्त ज़ाय किए बगैर, मैं उनका मशकूर हूँ कि अफ्तारी के आधे घंटे बाद उन्होंने मेरी सर्जरी शुरू कर दी
और तकरीबन 1.5 घंटे तक, यानी कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन, डॉक्टर साहब ने भी मुझे यही कहा जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया या सर्जरी की, कि इतना तवील मैंने आज तक अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं किया। आपका अपेंडिक्स जो है काफ़ी बिगड़ चुका था। और अपेंडिक्स का जो नॉर्मली साइज़ होता है ना, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच्ड होता है। नॉर्मली जो इसका डायमीटर होता है 7 to 8 मिलीमीटर होता है, और इसके अलावा जो लेंथ है 2 to 20 सेंटीमीटर, और एवरेज लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर होती है। बट माई साइज़ वाज मोर देन दैट, इससे कई गुना ज़्यादा था। यानी कि आप यूँ समझ लें कि 40 सेंटीमीटर था, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। और डॉक्टर साहब के बकौल के इस एज में अपेंडिक्स बहुत कम देखने में आता है, बहुत ही रेयर केसेस आते हैं। 15 to 30 ईयर्स ये नॉर्मल डिजीज़ है। इस एज के लोगों में ये बीमारी हो जाती है और वो बहुत जल्द रिकवर कर जाते हैं। लेकिन 45 ईयर्स की एज में जब ये डिज़ीज़ आ जाती है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ जाता है, तो रेयर होता है। और ज़ाहिर है इसका जो रिकवरी का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, और मुझे महसूस भी हुआ कि वाक़ईतन स्लो होता है। क्योंकि जो 20 से 25 साल की उम्र के लोगों में अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो तो वो तीसरे दिन चौथे दिन निकलना शुरू और वॉक शुरू कर देते हैं। बट मैंने आज 7वां दिन है, आज से थोड़ी तबीयत में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, लाखों करोड़ों बार, जितनी बार भी उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करूं तो ये कम है। तो ये वजह थी मेरी गैर हाज़िरी की। और आखिरी बात, अल्लाह पाक आपको जब कोई तकलीफ़ दे, कोई आजमाइश में मुब्तला करे, तो जितनी नेमतें दी हैं उन सबसे ज़्यादा शुक्र हमें उस आजमाइश पे करना चाहिए। क्योंकि आज तक अल्लाह पाक ने मेरी हर दुआ को कबूल किया है, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। मैंने एक ख्वाहिश मांगी, अल्लाह पाक ने वही ख्वाहिश 10 गुना करके मेरी पूरी की है। तो जिस अल्लाह पाक ने ज़िंदगी की तमाम आसाइशें दी हैं, जिस अल्लाह पाक ने आपकी हर दुआ को कबूल किया है, जो आपने मांगा आपको वो सब कुछ दिया है, तो उस अल्लाह पाक को ये इख्तियार कि आप हासिल नहीं है कि वो आपको मामूली सी तकलीफ़ भी दे दे। ये तो मामूली सी तकलीफ़ है, जितनी अल्लाह पाक ने हमें नेमत दी हैं, आज तक जितनी नेमतों से नवाजा है। मैं अपनी इस तकलीफ़ पे, अपनी इस आजमाइश पे अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ, करोड़ों अरबों बार शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह आपने इस इंतहाई मामूली आजमाइश के लिए मेरा इंतखाब किया, मुझे आपने इस काबिल समझा। मैं आपसे खुश हूँ, आप मुझसे राज़ी हो जाएं। आपने जितनी नेमतें दी हैं उन सब नेमतों से ज़्यादा शुक्र मैं आपका इस बीमारी पे अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जब तबीयत बेहतर होती जाएगी आपकी खिदमत में हाज़िरी होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।